दोस्तों, भारत ने ईरान के अंदर कई मिलियन डॉलर का निवेश किया है ताकि हम पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सेंट्रल एशियन देशों के साथ व्यापार कर सके और उसके बाद INSTC की मदद से रूस और यूरोप तक भी अपनी ट्रेड कनेक्टिविटी को बढ़ा सके, जिससे भारत को कई मिलियन डॉलर का फायदा होगा और भारत का व्यापार भी काफी तेजी से बढ़ेगा। भारत की इस योजना में ईरान सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसका चाबहार बंदरगाह भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और अब ईरान की तरफ से एक काफी चिंताजनक खबर निकलकर सामने आई है, जिसके तहत इस बात का खुलासा हुआ है कि पिछले एक हफ्ते से ईरान ने भारत के साथ व्यापार को पूरी तरह से रोक दिया है और दोनों देशों के बीच में चाय चावल का व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मुद्दे को लेकर ईरान की तरफ से अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण सामने निकल कर नहीं आया है, यानी कि ईरान ने आधिकारिक तौर पर भारत को कोई भी आश्वासन नहीं दिया है कि चावल और चाय का व्यापार एक बार फिर से ईरान कब से शुरू कर देगा ताकि भारत अपने एक्सपोर्ट ईरान तक पहुंचा सके। दोस्तों, ईरान भारतीय चावल और चाय का एक काफी बड़ा निर्यातक देश है। हर साल ईरान भारत से लगभग 45 मिलियन किलोग्राम चावल और 1.5 मिलियन किलोग्राम चाय का आयात करता है, जो कि ईरान को भारतीय चाय और चावल का एक काफी बड़ा खरीदार बनाता है और इसीलिए ईरान का भारत से इनकी खरीदी एक बार फिर से शुरू करना काफी जरूरी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ईरान से चाय और चावल की खरीद रोकने के ऊपर कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कई एक्सपर्ट इस बात का दावा कर रहे हैं कि इसके पीछे ईरान के अंदरूनी हालात और हिजाब को लेकर हो रहे प्रदर्शन का हाथ हो सकता है, जिसकी वजह से ईरान के अंदरूनी हालात काफी ज्यादा अस्थिर हैं। आपको ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि ईरान के अंदर हिजाब को लेकर हो रहे प्रदर्शन पिछले 2 महीनों से चल रहे हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जानें तक चली गई है। साथ ही ईरान के होटल, दुकान और मार्केट भी इसकी वजह से लगभग 2 महीने से प्रभावित हैं, जिससे खरीदी में हो रही कमी को जोड़कर देखा जाए तो इसे भी चाय और चावल का इम्पोर्ट न होने का एक काफी बड़ा कारण माना जा सकता है। वहीं पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि ईरान का भारत से चाय और चावल की खरीद रोकने का कारण दोनों देशों के बीच में चल रहे रूपी रियाल ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत भी हो सकती है, जिसकी वजह से फिलहाल के लिए व्यापार को रोका गया है, लेकिन इसके होने की संभावना काफी ज्यादा कम है। दोस्तों, चाय और चावल ये दोनों ही भारत के कुछ सबसे बड़े निर्यातक में से एक है। भारत इस पूरे विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जिसके तहत भारत हर साल लगभग 3.5 अरब डॉलर के बासमती चावल का निर्यात दुनिया भर के देशों में करता है। वहीं पर भारत हर साल लगभग 700 मिलियन डॉलर के चाय का निर्यात भी दुनिया भर में करता है, जिससे आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि खाद्य पदार्थ जैसे चावल और चाय भारत के निर्यात का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही वजह है कि ईरान का भारत से एक हफ्ते से कोई भी चावल और चाय का निर्यात न करना हमारे लिए काफी चिंताजनक बात है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर कोई भी आधिकारिक बयान देखने को नहीं मिले हैं, इसीलिए इसे दोनों देशों के बीच में चल रहे किसी कूटनीतिक बातचीत की वजह भी माना जा सकता है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों ये खबर चीन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब एप्पल चीन में अपनी फैक्ट्री को बंद करके किसी दूसरे देश में अपनी यूनिट को शिफ्ट करने की योजना बना रही है, ताकि वह फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी पर अपनी निर्भरता कम कर सके। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि दुनिया के 85% आईफोन चीन के अंदर ही बनाए जाते हैं, लेकिन चीन के अंदरूनी हालात फिलहाल काफी ज्यादा खराब चल रहे हैं। हाल ही में जिस शहर में एप्पल की फैक्ट्री और प्लांट मौजूद है, वहां से हिंसक झड़प की खबरें निकलकर सामने आई हैं, जिनके बाद इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि एप्पल को काफी भारी नुकसान हो चुका है, जिससे निपटने के लिए एप्पल अब जल्द ही चीन को छोड़ना चाहती है। चीन के अंदर एक बार फिर से कोरोना वायरस का तांडव शुरू हो चुका है, जिसके तहत चीन अपनी जनता पर काफी भयानक सख्ती कर रहा है और इसका असर हमें प्रदर्शन और विरोध के तौर पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। वहीं चीन के शहरों में लगातार हो रहे प्रदर्शन की वजह से एप्पल द्वारा आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग में इस साल लगभग 60 लाख आईफोन की कमी देखने को मिल सकती है, जिससे ग्लोबल सप्लाई में परेशानी आएगी और इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत को होगा, क्योंकि चीन के अंदर जिस तरह से हालात खराब हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शिफ्ट करके भारत के अंदर स्थापित करना चाहता है, ताकि एक ज्यादा सुरक्षित और विकासशील वातावरण में एप्पल अपना व्यापार जारी रख सके, ताकि ग्लोबल सप्लाई में अंदरूनी हालातों की वजह से एप्पल को परेशानियों का सामना न करना पड़े। दोस्तों, जिस तरह से एक के बाद एक विदेशी कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में अपने कदम मजबूत करने की तैयारी कर रही है, क्या आपको लगता है कि भारत को भी अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में थोड़े बदलाव करने चाहिए, ताकि ज्यादा बड़ी संख्या में भारत के अंदर विदेशी निवेश आ सके? साथ ही इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें हमारे घरेलू कंपनियों को भी मजबूत बनाए रखना है, ताकि मार्केट में कंपटीशन बना रहे। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।